नागिन गर्भवती थी। उसका पति एक क्रूर नाग था जो उसे अक्सर पीटता और धमकाता था। वह कहता, मैं तुझसे ऊब चुका हूँ, अब मैं शादी करके दूसरी नागिन लाऊंगा। लेकिन नागिन कुछ नहीं कहती, केवल अपने भूख से बिलखते छोटे बच्चों को देखती। उनका पेट भरने के लिए कभी किसी के खेत से चूहे चुरा लाती तो कभी किसी के घर से दूध। एक दिन जब नागिन बंदरिया की टोकरी से फल लेकर भाग रही थी, तभी बंदरिया का मालिक चीता उसे पकड़ लेता है और अपने नुकीले पंजों से बुरी तरह घायल कर देता है। नागिन दर्द से तड़पती हुई घर लौट आती है। इधर जब वह खाने का एक दाना भी न ला पाती तो उसका बेरहम पति उसे पेड़ पर लटका देता है, आग से जलाता है, कोड़ों से मारता है। मारपीट के बाद नागिन बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह अपने छोटे छोटे बच्चों को आखिरी बार गले लगाती है और हमेशा के लिए अपनी सांसें छोड़ देती है। नागिन की मौत के बाद उसका पति तुरंत दूसरी नागिन से शादी कर लेता है। अब मासूम बच्चों को भूख सताती रहती है, जबकि सौतेली नागिन और पिता भर पेट भोजन का आनंद लेते हैं। एक दिन बच्चे भूख से बेहाल होकर बिल से निकलते हैं और चुपके से रोटी खाने लगते हैं, मगर सौतेली नागिन उन्हें पकड़ लेती है। वह उन्हें उबलते पानी में खड़ा कर देती है और गर्म तेल की बूंदें उन पर टपका देती हैं। दर्द से तड़पते बच्चे दौड़ते दौड़ते उस पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं जहां उनकी मां की समाधि बनी थी। सभी बच्चे आसमान की ओर देखते हैं, मां को याद करते हैं और चुपचाप खाई में छलांग लगा देते हैं। इस तरह वे हमेशा के लिए अपनी मां के पास चले जाते हैं। मगर दुख की बात यह रही, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।